यूपीएससीफाई बिलीव एंड बिकम। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? पहला लेक्चर आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। उसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन टू द इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से वेस्ट ने हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को इग्नोर किया था, और क्या क्या सिलेबस में हमने कवर करना है, क्या एडवांटेजेस हैं। फ्लैट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, स्कोरिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और इसमें हमने देखा कि एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में हमारे दो मेजर ट्रेडिशंस पाए जाते हैं, दैट इज़ द हिंदुइज्म एंड द बुद्धिज्म। हिंदुइज्म में हमने धर्मशास्त्र और दंड शास्त्र देखना है, ये सब डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं सेलियंट फीचर्स एंड द मेजर ट्रेडिशन इन द इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। मैं नितेश सूरी हूँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। जहाँ तक सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की बात करेंगे दोस्तों, दे वी फाउंड एनॉर्मस कॉन्टिन्यूटी इन द एंशियंट एज वेल एज इन द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एक कॉन्टिन्यूटी मिलती है। देखिए यहाँ पे जो हमारे एंशियंट पॉलिटिकल थॉट में जो मेन जो दो कंसेप्ट हैं, दैट इज़ द धर्मा एंड द दंड, इन दोनों में भी हमें कॉन्टिन्यूटी मिलती है। देखिए दोस्तों, हम अगर बात करें, हमारे यहाँ दो तरह के हिंदुज़म में ट्रेडिशन थे, धर्मशास्त्र, दंड शास्त्र। इसका मतलब ये नहीं कि धर्मशास्त्र में दंड का कोई रोल नहीं है। अगर हम जब बात करेंगे दोस्तों धर्मशास्त्र की, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे कोर में दोस्तों धर्म होगा, और दंड शास्त्र जो होगा, ये दंड की बात जो हम करेंगे, दैट विल बी इन द आउटर पेरीफेरी। और जब हम दंड शास्त्र पढ़ेंगे दोस्तों, शास्त्र पढ़ेंगे, तो इसके कोर में दंड होगा, और जो आउटर पेरीफेरी होगी उसमें धर्म होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि सर धर्म और दंड का मतलब क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि सॉरी, कि धर्म क्या होता है। देखिए धर्म एज सच कोई यूरोपियन लैंग्वेज में इसका आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी दोस्तों कोई, और इसको रिलीजन से भी नहीं जोड़ सकते आप लोग। इसमें ऋग्वेदा में एक बात की गई है जिसका मतलब आता है कि ये धर्म जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन द लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। अगर आपको अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करना है दोस्तों, तो आपको धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, धर्मशास्त्र को फॉलो करना पड़ेगा। इन शॉर्ट में अगर कहूँ, इट इज़ अ ड्यूटी जो हर वर्ना को फॉलो करनी है, ताकि आपकी जो लाइफ है अर्थ पे वो सस्टेन कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो अनार्की विल कम, एंड अनार्की विल अल्टीमेटली लीड टू द कैटास्ट्रॉफ। एक प्रलय आ जाएगा और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ऋग्वेदा में एक पृथ्वीम धर्म धृतम करके एक स्टेटमेंट है, जिससे हम इसका मीनिंग निकालते हैं, जिसका मतलब यही आता है कि धर्मा मीन्स इज समथिंग दैट विच होल्ड्स अ लाइफ ऑन द अर्थ। और दंड कुछ नहीं है दोस्तों, दंड इज़ लाइक कि अगर हम धर्म फॉलो नहीं करेंगे तो हमें किस तरह के दंड मिलने चाहिए। एक इट्स अ रॉड ऑफ मेजरमेंट ऑफ धर्मा, कि अगर हमने वो फॉलो नहीं किया तो उसकी एक पनिशमेंट रहेगी। और उसकी पनिशमेंट क्या रहेगी कि दुनिया में अनार्की आ जाएगी, एंड विच विल अल्टीमेटली लीड टू द आपके कैटास्ट्रॉफी या प्रलय की तरफ ले जाएगा, और दुनिया ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। फर्दर हम जो कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक और कॉन्टिन्यूटी जो मैंने आपको कहा कि जैसे हम बात करें अगर दोस्तों वेस्ट की बात करते हैं, तो वेस्ट में हम देखते हैं प्लेटो से पहले चलते हैं सोफिस्ट जो था वो इंडिविजुअलिज्म की बात करता था। ही कंसीडर इंडिविजुअल एज द पैरामाउंट, वो एटोमिस्टिक मैन की बात करते थे। फिर जब हम प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो ने स्टेट को प्रेफरेंस दी। ही कंसीडर स्टेट एज द लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो माना जाता है। एज़ पर द प्लेटो आइडियल स्टेट की बात करते थे, वो मानते थे कि इंडिविजुअल से ज़्यादा जो है, इंडिविजुअल एक मीन्स है और स्टेट जो है वो एंड है। और बाद में फिर हॉब्स आते हैं, वो भी कहीं हद तक यही व्यू रखते हैं, लेकिन लॉक जो है वो स्टेट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं मिल रही है, जो कि हमें इंडियन एंशियंट पॉलिटिकल थॉट्स में देखने को मिलेगी। कि धर्म या दंड की बात करें, इट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, वो एक साथ चलते हैं। कॉन्टिन्यूटी इन कंसेप्ट में मिलती है हमारे को। प्लस दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल थॉट वो कम्यूटेरियन है। वी ऑलवेज कंसीडर अस एज अ लाइक, हम एक कम्युनिटी के पूरा साथ लेके चलते हैं। हम लोग मानते हैं कि पूरा विश्व एक जो है वो एक ही दुनिया है, एक ही लोग हैं यहाँ पे। द एंटायर वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, पूरी दुनिया को एक लेके चलते हैं हम। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म या इंडिविजुअलिस्टिक मैन, एटोमिस्टिक मैन की बात नहीं करते हैं हम। पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो कम्युनिटेरियन रहे हैं, प्लूरिस्टिक रहे हैं। हमने डिफरेंट ट्रेडिशंस को, डिफरेंट जो कल्चर्स को एक्सेप्ट किया है, और उनको हमारी सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी रही है, प्लूरिस्टिक रही है नेचर हमारी हमेशा सोसाइटी में। तभी हिंदुइज्म से बुद्धिज़्म भी यहीं से निकला। बुद्धिज़्म को हम एज अ रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म भी कहते हैं, यहीं से हमारे जैनिज़्म भी निकला।
तो इसी तरह से हम देखेंगे दोस्तों कि प्लुरलिस्टिक नेचर थी हमारी सोसाइटी की, हमारी कॉस्मोपॉलिटियन अप्रोच रही है। और हम इंडिया जो था ना, जो हम भारत की बात करते थे, हम इसको एक नैरो टेरिटोरियल सेंस में नहीं देखते दोस्तों, हम इसको एज अ ये नहीं मानते थे। हम एक कम्युनिटी को लेके चलते कि जहाँ भी भारतवर्ष या भारतवासी हैं वही हमारा भारत है। तो यहाँ पे हम उसको टेरिटोरियल बाउंड्री के उसको एक नैरो डेफिनेशन नहीं देते थे, टेरिटोरियल बाउंड्री के बीच में उसको कन्फाइन नहीं करते थे। जैसे देखते हैं हम कि संत तुकाराम जो है उनका भी यही कहना था कि एंटायर वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, पूरी दुनिया एक जो है वो, हम जब भी प्रे करते हैं हम यही बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो हम पूरी दुनिया को एक ही फैमिली का सीधा लेके चलते हैं। इंडियन ट्रेडिशन इज़ नॉन क्रिटिकल, हम क्रिटिकल नहीं थे। क्रिटिक्स जैसे हम वेस्ट में देखते हैं कि कितने क्रिटिक्स रहे हैं, कितना क्रिटिसिज्म करते थे वो किसी के भी थॉट्स को, हम नॉन क्रिटिकल नेचर में रहे हैं। जिसके जैसे थॉट्स हैं वी अप्रिशिएट दैट, और सबको साथ लेके चलते। प्लुरलिस्टिक नेचर थी, टॉलरेंस थी हमारे इसमें, हमारे लोगों में। तो इन सम वे द इंडियन ट्रेडिशन इज़ नॉट ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम पेसिमिस्टिक लोग थे, हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। हम मरने की बातें करते थे, हम मानते थे कि हमारे कर्म हैं, हम मरने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, या हमें कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन जो था वो हम अदर वर्ल्ड में देखते थे, गॉडली थिंग्स में देखते थे, मटीरियल वेलबींग की बात नहीं करते थे हम लोग। तो ये कहीं ना कहीं एक हम नेगेटिव पॉइंट रहा कि पेसिमिस्टिक थे और एग्रेसिव व्यू ऑफ हिस्ट्री लेके चलते हैं हम लोग। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक फीचर्स रहे हैं दोस्तों, जो हमने एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के देखे हैं। देखिए अब हम एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि हमें आखिर मेजर ट्रेडिशंस जो पढ़ने हैं, जो हमने देखा कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, उसका एक छोटा सा हम ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर इसको, इन सबको तीनों को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। देखिए जो भिक्खु पारक जी हैं, उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन, जो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन था, उसको इस तरह से कैटेगराइज किया। उन्होंने कहा उसको हम दो मेन कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। तो हिंदुइज्म में हमें दो आगे हैं, धर्मशास्त्र और दंडशास्त्र। धर्मशास्त्र में ही हम लोग दोस्तों मनुस्मृति पढ़ते हैं, जिसमें थॉट्स ऑफ मनु आ जाते हैं, राइट। एंड मनु वॉज द फर्स्ट लॉ गिवर, फर्स्ट किंग, ही वॉज द मानस पुत्र ऑफ द ब्रह्मा। तो ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और जो दंड शास्त्र की बात करेंगे, इट एक्चुअली अर्थशास्त्र, जो हमने, जिसमें थॉट्स ऑफ कौटिल्य आ जाते हैं, जिसमें हमने कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, इन सब के थॉट्स को पढ़ना है। फिर बात करेंगे हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की, इसको भी हमने डिटेल में अलग से सेपरेटली पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अब एक फटाफट हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि फटाफट की हिंदुइज्म, जो मेजर ट्रेडिशन हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म जो है, इन दो मेजर ट्रेडिशंस में क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा सा ओवरव्यू हम इसका सॉरी दोस्तों, तो इसका फटाफट ओवरव्यू एक ले लेते हैं। देखिए जो इंडियन ट्रेडिशन है ना, उसमें हमने देखा कि पहले तो एक कॉन्टिन्यूटी रहती है, और हिंदुइज्म जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें भी हम मानते हैं कि एक कॉन्टिन्यूटी रही है। कुछ मेजर डिफरेंसेस, कोई इतने बड़े डिफरेंसेस नहीं आए हैं अगर हम क्वालिटेटिव सेंस ऑफ टर्म में बात करें। देखिए क्वांटिटेटिव तो अलग फैक्टर हो गया, उसमें तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्वालिटेटिव बात करें कि एक्चुअल में जो कंटेंट की बात करें दोस्तों, तो एज सच कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है हिंदुइज्म बुद्धिज्म में, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूटी में रहे हैं, एक ही टर्म्स एंड लाइन्स कंडीशंस पे रहे हैं। तो इसलिए जो हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म की बात भी करेंगे हम, कोई इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, और क्वालिटेटिव सेंस में तो बात करें तो कुछ इतने मेजर चेंजेस हैं भी नहीं है। देखिए तभी तो बुद्धिज़्म को जो है एज अ रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है, इसको प्रोटेस्टेंट ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि दोनों में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन सिमिलरिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं दोस्तों। बुद्धिज़्म जो है वो भी लाइक हिंदुइज्म कर्मा और रीबर्थ के कंसेप्ट में बिलीव करता है दोस्तों, ये सबसे बड़ी सिमिलरिटी है ये। देखिए एग्जाम में ये 20 मार्कर भी आता है। मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, पता है क्या है दोस्तों, कि हमें सब कुछ आता होता है लेकिन वी डोंट नो हाउ टू कन्फाइन आवर आंसर विद इन द वर्ड लिमिट ऑफ 200 वर्ड्स। उसको 10 मार्कर या 15 मार्कर के आंसर में 100 या 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स के बीच में कैसे उस आंसर को कन्फाइन करना है, दैट इज़ द बिगेस्ट इशू विद द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। वो हमें सीखना होगा विद द टाइम। देख इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट हैं, बहुत ईजी हैं, एक बार ही पढ़ लोगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आंसर को 150 वर्ड्स या 100 वर्ड्स में हमें लिखना है। दैट इज़ द बिगेस्ट इशू वी फेस इन द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब वापस टॉपिक पे आते हैं, बुद्धिज़्म की बात करें, सिमिलरिटीज़ हैं, कॉन्टिन्यूटी रही है, तो इसलिए हिंदुइज्म बुद्धिज़्म में ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं रहेंगे। क्वालिटेटिव सेंस ऑफ टर्म में बात करें अगर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। दोनों ही हिंदुइज्म भी बुद्धिज़्म भी रीबर्थ और कर्मा दोनों के इसके कंसेप्ट में दोनों बिलीव करते हैं जैसे हिंदुइज्म में है। तो जो बेसिक डिफरेंस की बात करें यहाँ पे दोस्तों, देखो बुद्धिज़्म कहाँ क्यों बना था। बुद्धिज़्म इसलिए बना, और आप देखेंगे बुद्धिज़्म जो है
वो एक क्षत्रिय किंग ने ही बनाया था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध जो थे हमारे लॉर्ड गौतम बुद्ध, उन्होंने ही क्षत्रिय धर्म से, क्षत्रिय राजा थे वो, उन्होंने निकल के अलग से बनाया था। एंड इट वाज, इसका मेन कंसर्न जो रहा है बुद्धिज़्म का आने का, ये भी माना जाता है कि ब्राह्मिकल सुप्रीमेसी जो थी उसको काउंटर करने के लिए ये हमारा बुद्धिज़्म यहाँ पे मर्ज होता है। तो इसलिए जो बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं बिटवीन हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म, वो ये देखते हैं कि जो हिंदुज़्म में था वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो सुप्रीमेसी रही थी उसको ओवरकम करके यहाँ पे बुद्धिज़्म में जो अलायंस बनता है वो किसका बनता है, वैश्यास का और क्षत्रियस का। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज टू काउंटर द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स, राइट। और बुद्धिज़्म में हमने एक को चीज़ देखा है, बुद्धिज़्म ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया। तो एक एग्लिटेरियन सोसाइटी और मोर इक्वल सोसाइटी, एग्लिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश की गई। और इसीलिए लोगों ने बुद्धिज़्म की तरफ या जैनिज़्म की तरफ शिफ्ट किया। जो इनइक्वालिटीज़, जो वरना सिस्टम था हमारे हिंदुज़्म में, हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे उसको काउंटर करने के लिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्जेंस होती है। और यही ब्राह्मिकल सुप्रीमेसी को काउंटर करने के लिए बुद्धिज़्म का एक किस्म से इमर्जेंस होती है। और यही बेसिक डिफरेंस है कि हिंदुज़्म में हम देखते हैं उस समय ब्राह्मण्स और क्षत्रियास का जो था वो एक अलाइंस रहता है, और जब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की तो यहाँ पे वैश्यास और क्षत्रियास का अलाइंस बन जाता है। और इन्होंने ही मेन कास्ट सिस्टम को यहाँ पे चैलेंज किया था। मोर एग्लिटेरियन सोसाइटी यहाँ बनाने की बात होती थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, फिर भी जो किंग्स तो जो थे बुद्धिज़्म में भी, दे आर ऑल्सो सपोज टू बी फ्रॉम क्षत्रियास, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, कि हिंदू ट्रेडिशन में जैसे धर्म और दंड शास्त्र है वो आपस में देखा जाए तो ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं। और वो हम देखते हैं कि उनका जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे आता है वो आता है क्वालिटेटिव टर्म्स में। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, यहाँ पे हम पहले मेन देख रहे थे कि हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म में क्या क्या मेन डिफरेंसेस रहे हैं या क्या क्या मेन हमारा सिमिलरिटीज़ रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं हिंदुज़्म में ही, यहाँ पे मैं इस टॉपिक में आ रहा हूँ कि हिंदुज़्म में ही हम बात करेंगे दंड शास्त्र और धर्मशास्त्र की। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं धर्मशास्त्र की बात करूं तो इसके कोर में धर्मशास्त्र था, तो इसके आउटर पेरीफेरीज में दंड शास्त्र आ जाता है। जब हम दंड शास्त्र की बात करते हैं तो इसके कोर में दंड शास्त्र आ जाता है, आउटर पेरीफेरी में धर्मशास्त्र आ जाता है। मतलब दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, दोनों में फ़र्क नहीं होता, दोनों साथ ही चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक में दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, दोनों जो है कहीं ना कहीं डिफ़र नहीं करते हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट अ डिफरेंस ऑफ डिग्री रेदर देन अ काइंड, ठीक है ना। कितनी डिग्री तक रहता है दोनों में, वो मेन डिफरेंस है। और अब वैदिक धर्म और दंड शास्त्र बोस, जो दोनों टेक्स्ट जो है ना वो धर्म और दंड के अराउंड ही इवॉल्व होते हैं। और कहा जाता है कि धर्मा जो है वो दंड के बिना स्टैंड नहीं कर सकता। जब तक आप दंड नहीं लाएंगे, आप एक पनिशमेंट नहीं लाएंगे, तब तो लोग धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। और जब तक धर्म फॉलो नहीं होगा तो दुनिया में लाइफ सस्टेन नहीं करेंगे दोस्तों। लाइफ सस्टेन नहीं होगी तो अनार्की आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी, और अगर वैसा हो गया तो परले कैटास्ट्रोफ आ जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और हम देखते हैं धर्मशास्त्र में वही कि सेंट्रल डिस्कशन, जैसे मैंने आपको बताया, कोर में हमारा धर्म रहता है और डंडा जो है वो आउटर पेरीफेरी में रहता है। तो वैसे ही दंड शास्त्र में जो है दंड जो है मेन इशू रहता है और धर्मा जो है वो आउटर पेरीफेरी में रहता है। तो अब हमने पहले देखा कि बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंस है। फिर हम देखा कि जो दंड और धर्मशास्त्र हैं वो दोनों हिंदुज़्म में जो फर्दर दो ट्रेडिशंस, हमने दो बाइफिकेशंस किए धर्मशास्त्र और दंड शास्त्र की, वो क्वालिटेटिव टर्म्स में ऐसा कोई डिफर नहीं है, दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं। जब हम लेकिन धर्मशास्त्र की बात करेंगे तो कोर में धर्म होगा, तो दंड जो आउटर पेरीफेरी में होगा। और जब दंड शास्त्र की बात करेंगे तो दंड जो है मेन फोकस विल बी ऑन द पनिशमेंट, एंड द जो धर्म है कि हाउ टू सस्टेन द लाइफ, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द किंग, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द वर्नास, वो सब एक आउटर पेरीफेरी में कंसेप्ट रहेगा। तो बस ये है दोस्तों, यूट्यूब पे हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। अगर किसी को कोई भी डाउट है दे कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और हमें ज़रूर बताइए कि हमारा लेक्चर कैसा लगा आपको।